बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह के नाम से शुरू जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम करने वाला है। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय किचन। आज मैं आपसे शेयर करूंगी बहुत ही आसान, बहुत ही मज़ेदार सा कीमा आलू की रेसिपी। इसको बनाना बहुत ही ज़्यादा आसान है, बहुत ही कम इंग्रेडिएंट इसके अंदर मैं ऐड करूंगी, लेकिन उसके बावजूद ये बहुत ही लजीज बनकर तैयार होगा। आप इसको गरम गरम रोटियों, पराठों या फिर बॉयल्ड राइस के साथ भी सर्व कर सकते हैं। तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा मेरी इस रेसिपी को। तो चलिए फटाफट से इस लजीज और मज़ेदार सा कीमा आलू को बनाना शुरू करते हैं। तो कीमा आलू बनाने के लिए सबसे पहले मैंने यहाँ पर एक पतीली ले ली और इसके अंदर मैं ऐड कर दूंगी 3/4 कप ऑयल। ऑयल जैसे ही थोड़ा गर्म होगा इसके अंदर मैं प्याज ऐड करूंगी। तो मैं यहाँ पर 2 दरमियाने साइज़ के प्याज लेकर रफली काट के इसमें ऐड कर रही हूँ। और उसके बाद मैं प्याज को हल्का सा कुक कर लूँगी, यानी कि इतना पकाऊंगी कि ये थोड़े नरम हो जाएं। कलर चेंज नहीं करना हमने इनका, बस हल्का सा इनको नरम करना है। जैसे ही प्याज हमारे नरम हो जाएंगे तो इसके अंदर हम ऐड कर देंगे कीमा। तो मैं यहाँ पर बीफ का कीमा इस्तेमाल कर रही हूँ, आधा किलो। अगर आप चाहें तो यहाँ पर मटन का कीमा भी इस्तेमाल किया जा सकता है। अब कीमे के साथ ही इसके अंदर मैं डाल दूंगी लहसुन अदरक का पेस्ट 1 खाने का चम्मच। अब यहाँ पर मैं लहसुन अदरक, कीमा और प्याज को अच्छी तरह से भून लूँगी। तकरीबन 2 से 3 मिनट के लिए हम इनकी भुनाई करेंगे, ताकि जो कीमे की एक स्मेल होती है, कच्चापन होता है, वो भी ख़त्म हो जाए, लहसुन अदरक का भी कच्चापन ख़त्म हो जाए। तो इन सारी चीज़ों को मैंने भून लिया अच्छे से। अब इसके अंदर मैं डाल दूँगी टमाटर। एक बड़े साइज़ का टमाटर लिया था, जिसको मैंने मोटा मोटा काट के इसके अंदर ऐड कर दिया। अगर आप छोटे साइज़ का इस्तेमाल कर रहे हैं तो फिर आप 2 अदद इसमें ऐड कीजिएगा। तो टमाटर को भी मैंने कुछ देर के लिए भून लिया। अब इसके अंदर कुछ ड्राई स्पाइसेस हम ऐड कर लेते हैं। तो नमक इसमें जाएगा हस्बे ज़रूरत। मैंने यहाँ पर 1 चाय का चम्मच इस्तेमाल किया। आधा चाय का चम्मच इसके अंदर हल्दी पाउडर जाएगा। उसके बाद इसके अंदर आधा खाने का चम्मच मैंने डाला है धनिया पाउडर। धनिया पाउडर ऐड करने के बाद इसके अंदर मैं ऐड करूँगी लाल मिर्चों का पाउडर। मैंने यहाँ पर आधा खाने का चम्मच लाल मिर्चों का पाउडर इस्तेमाल किया। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल सकते हैं। और 1 चाय का चम्मच मैंने इसके अंदर भुना हुआ कुटा हुआ ज़ीरा भी ऐड कर दिया। अब सारे ड्राई मसालों को भी मैं कुछ देर के लिए भून लूँगी, ताकि इनका भी कच्चापन ख़त्म हो जाए। जब हम इस तरह से मसाले डाल के कीमे को भूनते हैं ना, तो बहुत अच्छा सा टेस्ट निकलता है। तो बस इस टाइम पे आकर इसके अंदर हम पानी ऐड कर लेते हैं। तो मैं यहाँ पर 1 गिलास पानी का इस्तेमाल कर रही हूँ। तो बस अब सारी चीज़ों को मैं अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी। उसके बाद इसको कवर करूँगी और लो फ्लेम में तकरीबन 20 से 25 मिनट के लिए कीमे को पकने के लिए छोड़ दूँगी। तो तकरीबन 20 से 22 मिनट हो गए कीमे को पकते हुए, और आप देख रहे हैं कि कीमा का पानी जो है वो ड्राई हो चुका है। सारे मसाले जो हैं वो अच्छी तरह से गल चुके हैं, ऑयल सेपरेट हो गया है, कीमा भी हमारा गल चुका है। तो दरमियान में मैं इसमें चम्मच भी चलाती रही हूँ, ताकि कीमा नीचे से लगे ना। तो ये देखिए बहुत अच्छे से सारी चीज़ें गल चुकी हैं। तो बस इस टाइम पर आकर मैं 1 मिनट के लिए जो है ना वो कीमे की भुनाई कर लूँगी। तो लगातार चम्मच चलाते हुए मैंने कीमे को अच्छी तरह से भून लिया। अब इसके अंदर हम ऐड करेंगे आलू। तो मैंने यहाँ पर 2 दरमियाने साइज़ के आलू लिए थे, जिनको मैंने छोटे छोटे टुकड़ों में कट कर लिया। अगर आप चाहें तो बड़े टुकड़ों में भी इनको काट सकते हैं। तो बस ये आलू जो है वो मैं डाल देती हूँ कीमे के अंदर। और अब आलू डालने के बाद भी हम इसको 2 मिनट के लिए भूनेंगे, ताकि आलू में भी अच्छे से फ्लेवर आ जाए सारा मसालों का। तो लगातार चम्मच चलाते हुए मैं आलूओं को भी भूनूंगी। तो आलूओं को मैंने अच्छी तरह से भून लिया। अब इसके अंदर हम पानी ऐड करेंगे। तो मैं यहाँ पर 1 कप पानी का इस्तेमाल कर रही हूँ, और इसको भी अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी। और हमने पानी इसमें इसलिए ऐड किया ताकि आलू हमारे अच्छे से गल जाएँ। तो ये देखिए, अब अच्छी तरह मिक्स करने के बाद इसको दोबारा से कवर करूँगी और तकरीबन 5 से 6 मिनट के लिए लो फ्लेम में पकने के लिए छोड़ दूँगी। तब तक पकाऊँगी जब तक आलू हमारे गल नहीं जाते। तो 5 से 6 मिनट हो गए लो फ्लेम में पकते हुए कीमा आलू को। और ये देखिए बहुत ही ज़बरदस्त सा हमारा कीमा आलू रेडी हुआ है। पानी ड्राई हो चुका है, ऑयल सेपरेट हो गया है, और इसके जो आलू हैं ना वो भी अच्छे से गल चुके हैं। तो मैं आपको चेक भी करवा देती हूँ कि आलू गले हैं कि नहीं। ये देखिए आलू भी बहुत अच्छे से गल चुके हैं। तो कीमा आलू जो है हमारा बिल्कुल रेडी हो गया। आखिर में हम इसके अंदर ऐड करेंगे कटा हुआ हरा धनिया। हरा धनिया ऐड करने के बाद इसके अंदर मैं ऐड करूँगी हरी मिर्चें। तो हरी मिर्चों को मैंने दरमियान से लंबाई में काट लिया है, वो मैं इसमें ऐड कर रही हूँ। और उसके बाद इन दोनों चीज़ों को भी मैं अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी। दोनों चीज़ों को अच्छे से मिक्स करने के बाद आखिर में इसके अंदर हम ऐड करने वाले हैं गरम मसाले का पाउडर। तो मैं यहाँ पर आधा चाय का चम्मच गरम मसाला का पाउडर ऐड कर रही हूँ। और उसके बाद इसको कवर करूँगी, 5 मिनट के लिए इसको ऐसे रहने दूँगी। उसके बाद मैं आपको इसको प्लेट आउट करके दिखाऊँगी। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा बहुत ही खुशबूदार, मज़ेदार और चटपटा सा कीमा आलू बन के तैयार हो गया है। और आपने देखा कितनी कम चीज़ें इसके अंदर गई हैं। मैंने बहुत ही सिंपल तरीके से आपको बनाना भी सिखाया है। तो आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। आप इसको गरम गरम रोटियों, पराठों या फिर बॉयल्ड राइस के साथ सर्व करें। आपके घर वालों को ये मज़ेदार सा कीमा आलू बहुत ही पसंद आएगा। तो अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई है तो इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा। फ्रेंड्स और फैमिली में इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। और अगर आप पहली दफ़ा मेरे चैनल पर आएँ तो काइंडली
प्लीज़ इसको सब्सक्राइब भी कर लें और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। और कॉमेंट करके मुझे ज़रूर बताएगा कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।